क्या इस चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है या परिवारवाद बड़ा मुद्दा है? नहीं, दोनों ही बहुत बड़ा मुद्दा है। आप समझिए, कांग्रेस पार्टी जिसको भर भर के गाली देते थे केजरीवाल, परिवारवाद को लेकर के संजय सिंह गाली देते थे, बिटवा अध्यक्ष तो मां अध्यक्ष, इस तरह की गालियां उन्होंने दी है, आलोचना की है। और वही पार्टी जो केजरीवाल कहते थे कि सोनिया गांधी को अगर गिरफ्तार करो, पूछताछ करो, तो बता देगी कि रिश्वत का धन कहां है, और वो ईडी नहीं तो तुम बंद कर दो या सीबीआई बंद कर दो। शराब घोटाला हुआ, सारी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आखिर क्यों खड़ी हैं, अब मुझे जाके समझ में आए। केजरीवाल कभी कभी कहा करते थे सब मिले हुए हैं जी, तो यही लोग मिले हुए हैं। तो ये जो मिले हुए लोग हैं ये परिवारवादी हैं। साथ में भारत में पहली बार ऐसा हुआ अमिश देवगन जी, और एक ऐसा दुकानदार जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जिसको परमिशन नहीं दिया शराब की दुकान खोलने का, उसका टेंडर फी 35 करोड़ दुष्यंत नागर का रुकिए अभी रुकिए, मैं एक सेकंड, दुष्यंत नागर एक बार भी नहीं बोले, मैं आपको मौका दूंगा। 10 सेकंड इसका सबूत है। और जब एलजी के रिकमेंडेशन पे सीबीआई की जांच शुरू हुई, ये दहशत में आए, डरे, उस समय के सारे फोन तोड़ दिए और जाकर शराब नीति वापस कर ली। और पुरानी तो कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था। लेकिन जी ये आपने परिवारवाद की बात करी और भ्रष्टाचार की बात करी आपने। दुष्यंत नागर एक साथ खड़े हो गए। कांग्रेस भी कहती थी कि शराब घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल आज गलेबैया कर रहे हैं। नाम लिया है जी, इन्होंने मिशा भारती का नाम लिया है और रोहिणी आचार्य का नाम लिया है। पिछड़े की बेटी है, मिश्रा जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। लोकसभा का चुनाव गलत है, ये आरोप मेरा गलत कैसे है? अरे और संभवी चौधरी के लिए तो नहीं कहा आपने। संभवी चौधरी का पिता आपकी सरकार में मंत्री है, लेकिन आपने नहीं बोला, आपने नहीं बोला। मैं आप पे पूरा लगाता हूं, आपको सिर्फ पिछड़े की बेटी को बोला, मैं उनकी बात लगा रही हूं। मैं उस कर्पूरी और विचारक संभवी चौधरी के लिए इन्होंने नहीं बोला, जिनका पिता इनकी सरकार में मंत्री है। और ये मैं कहना चाहता हूं यहाँ से, न्यूज़ 18 से कहना चाहता हूं कि वो जनता के बीच, 30 सेकंड जनता के बीच, लेकिन उन्होंने उन बच्चियों के लिए कुछ नहीं उन्होंने बोला, वो पॉलिटिक्स में, उन्होंने परिवारवाद को बोला, उनका समाज में योगदान क्या है? पॉलिटिकल योगदान सारण की जनता तय करेगी कि उन्हें लोकसभा भेजना है ना भेजना। भाई एक दिल पे हाथ रख, दिल पे हाथ रख के बताइए, रॉबर्ट वाड्रा का ज्यादा पॉलिटिकल योगदान है या आपका है? बताइए। संभवी चौधरी भी प्रत्याशी है, इनके पक्ष से प्रत्याशी है, बांसुरी स्वराज भी प्रत्याशी है, लेकिन आदरणीय लालू जी की बेटियों का नाम लेते हैं ये एनडीए के लोग बार-बार। कांग्रेस पार्टी कहती थी कि शीला दीक्षित ने 1+1 सड़क बनाई इस दिल्ली प्रदेश के अंदर, और अरविंद केजरीवाल के लिए कहती थी कि क्वार्टर पे क्वार्टर, अद्दे पे अद्दा। श्रीमान जी अब बताइए, अब आप क्या कहते हैं? 1 लाख शराब घोटाला था कि नहीं था? जवाब दूंगा आपको, बहुत आपको तसल्ली होगी, मजा आएगा जी। 1,76,000 करोड़ का घोटाला 2G का सबसे ज्यादा प्रचारित किया गया, क्योंकि आपकी डिबेट का बेस 2014 है। वो तो 24 पे भी आएंगे आप? 24 पे भी आऊंगा। 2014 से चला 2G और आज है 5G। 5G का उसी तरह से स्पेक्ट्रम आवंटन हुआ जिस तरह से 2G का हुआ, और जो आरोप 1,76,000 करोड़ के लगाए गए वो कोर्ट में टिके नहीं, बरी हो गए, सारे के सारे निराधार और झूठे साबित किए गए। बल्कि उसी प्रोसेस पे 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन हुआ एक कंपनी को, जिस तरह से 2G का जी पे सवाल पूछा नहीं, मैं भ्रष्टाचार की ओवरऑल बात करूंगा ना। तो बताइए शीला जी में कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप? शीला जी पे कोई आरोप नहीं, मैं पूछ रहा हूं केजरीवाल। कांग्रेस कहती थी कि शीला दीक्षित ने 1+1 सड़क बनाई दिल्ली के अंदर, और केजरीवाल ने भी 1+1 दिया। अद्दे पे अद्दा हुआ। सुन लीजिए, केजरीवाल साहब को 9 समन आए, पहले पे गिरफ्तार कर ले। चलिए, जब वो इंडिया अलायंस के हिस्से हो गए, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। उनके घर में छापा डाल रहे हो। अच्छा, शर्म नहीं आती आपको? आरोप लगाती थी, लोकतंत्र की बात करते हो। एक सेकंड, इसका जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती थी कि शराब का घोटाला हुआ है, सुप्रिया श्रीनेत कहती थी, अजय माकन कहते थे, वो गलत था या सही था? जवाब तय करेगा। और रही बात, कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही थी। कौन सी झूठ बोल रही थी? कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना? उन्होंने बोला शराब घोटाला न्यायालय तय करेगा। अरे कहां है
जब वो पॉलिसी स्क्रैप कर दी गई, रद्द कर दी गई, तो घोटाला तो हो गया ना। ओके, एक अफशरदाद पूनावाला का जवाब। पैनल में 2 एनडीए के खेमे के हैं और इंडिया अलायंस के 3 हैं, परंतु आपने देखा कैसे ये हड़बड़ा रहे थे जब कांग्रेस बोल रही थी। मतलब दिल्ली में भी साफ, पंजाब में सीट नहीं देनी है और यहां पर स्पेस नहीं देना है। बताइए, अब सुन लीजिए। अब मैं भाई दुष्यंत जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दुष्यंत जी ने हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई सत्यप्रकाश मिश्र ने, आप भी जले पे नमक डाल देते हैं। अब बताइए, पप्पू यादव को सीट नहीं दी हमें, पप्पू यादव को सीट नहीं दी। अच्छा, ऐसा है, पप्पू यादव पे बोल ले तो फिर बाकी की चर्चा करता हूं कि एक पप्पू ने कांग्रेस को डुबाया और कांग्रेस ने एक पप्पू को डुबाया, तो पप्पू और कांग्रेस का हिसाब किताब खत्म। अब सत्यप्रकाश मिश्रा, बेचारे सत्यप्रकाश मिश्रा ने एक राजनीतिक टिप्पणी की कि राजनीतिक योगदान मीसा जी का क्या है, तो उसको उन्होंने ओबीसी विरोधी बता दिया। तो राहुल गांधी जो तथाकथित रूप से जनेऊ पहनते, कितना पहनते पता नहीं, उन्होंने तो ओबीसी प्रधानमंत्री को मां बहन की गालियां दी और कन्विक्ट हुए। तो वो क्या हुआ बताइए ना जरा एक बार। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहा गया, वो क्या हुआ बताइए ना एक बार। इस प्रकार की टिप्पणी अवॉइड करनी चाहिए। दुष्यंत जी भी एक समझदार व्यक्ति है। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। आपने कहा कि पूरा ओबीसी समाज, मोदी समाज चोर है, इसमें कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, गलत कन्विक्ट किया क्या? बताइए एक बार, बताइए एक बार, बताइए एक बार कि सही कहा कि गलत कहा? कोर्ट ने कन्विक्ट किया भाई, कोर्ट ने। एक सेकंड सुनिए, आप गाली नहीं, एक सेकंड, 10 सेकंड। प्रधानमंत्री को, इन्होंने प्रधानमंत्री को कहा है, अभी हाल ही में कहा है इनके डीएमके के नेता ने कि तेरी डैश डैश डैश, उन्होंने मां की गाली दी है। अनीता रामचंद्र ने गाली दी है कि नहीं दी है? वो नहीं बोलनी चाहिए, नहीं दी है। बोलिए, सुनिए, अरे भाई सुन लीजिए ना, अब उन्होंने बोला तो मुझे बोलना पड़ रहा है। भस्मासुर, गंगू तेली, नीच, इनकी डीएमके। अरे भाई सुनिए, डीएमके ने जब ये गालियां दी उसके बाद ये लोग सब मिले थे 31 की रैली में, एक भी बार राहुल गांधी ने खंडन नहीं किया, उल्टा उनका समर्थन किया। अब भाई 10 सेकंड मेरी बात तो रखने दीजिए। अभी 10 सेकंड और। इन्होंने अभी कहा, मैं क्योंकि भाटी जी को सीरियसली लेता हूं, भाटी जी से बड़े ईमानदारी से मैं एक चीज तथ्यों के साथ पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि बयान आपके जो थे वो दिखाइए। ये बयान है मुलायम सिंह यादव जी का। मुलायम सिंह यादव अटैक्स कांग्रेस, सेज इट इज यूजिंग सीबीआई टू थ्रेटन राइवल्स। ये मुलायम सिंह जी का आरोप। हमने मुलायम सिंह जी पर सवाल ये बनता है कि अगर कांग्रेस ये कर रही थी तो क्या अब आप भी ये कर रहे हैं? इसी का उदाहरण दे रहा हूं। 10 सेकंड। मैंने जानबूझ के मुलायम सिंह जी का केस लिया। आप लोग अभी गूगल पर चेक कीजिए, क्योंकि डिजिटल भारत में सारा सस्ता हो गया है डेटा। आप चेक कीजिए, ये केस विश्वनाथ चतुर्वेदी ने लगाया, जो कांग्रेसी नेता थे। ये 2006 में केस लगा और 2019 में जब हमारी सरकार थी, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाला। अगर हम गलत इस्तेमाल करना चाहते थे तो मुलायम सिंह जी पर केस चलवाते, पर घोर विरोधी होने के बावजूद हमने मुलायम सिंह जी पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। यह हकीकत है। बिल्कुल आपको मौका दूंगा, लेकिन राजेश भाई देखिए, इन्होंने बड़ा सारा आरोप लगाया कि राबरी 2.0 का निर्माण करने जा रही है आम आदमी पार्टी। उस पर आप बोलना चाह रहे थे काफी देर से, मुझे बोलिए। अब आप बोलने दो, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके पास 1 मिनट है, बोलिए। इन्होंने जितनी भी स्टेटमेंट दी, क्या इनके नेता नीतीश कुमार ने एक बार भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शराब में घोटाला करा है? एक स्टेटमेंट है आपके पास, एक सिंगल। अब चुप रहो। 2022 की डेट का जिक्र कर रहे थे नीतीश कुमार जी। उस टाइम अरविंद केजरीवाल जी के घर भी आते थे, बड़े अच्छे मित्र थे और आज भी हैं, कुछ नहीं बोले उसके ऊपर। आपने कहा चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट एलजी को दी। हम इसी बात को बार बार शोर मचाते हैं कि जो भी चीफ सेक्रेटरी जो एलजी साहब कहते हैं, और एलजी साहब वो कहते हैं जो मोदी जी कहते हैं, और वो चीफ सेक्रेटरी वही लिख के दे देते हैं। 9,500 करोड़ का फायदा हुआ, इसीलिए 70,000 करोड़ का रेवेन्यू दिल्ली का। आपको मालूम नहीं है तो जाके अभी खाते चेक कर लो। इसीलिए इतनी वेलफेयर की स्कीम्स चलती है जिनसे आपके पेट में दर्द होता है कि ये क्यों हो रहा है। अब आपको बार बार एक बात की बात में आती है, वो उससे मिल गए। अरे इन्होंने जो बात कही कि कौन हमारे करीब आ जाए, ये सिर्फ आपके ऊपर ही कहा था। कांग्रेस तो कभी इनके साथ आई नहीं, सपा तो आई नहीं, हम तो गए नहीं, आप ही हो। पता नहीं कब कहां थे, कब कहां हो, कल कहां चले जाओ पता नहीं। 6 महीने पहले आप इसी लालू के साथ में जब थे, बेटियों पे तो बोल दिया। जब बेटा उप मुख्यमंत्री तब लालू जी का नहीं था, जिसके साथ में सरकार बना के मुख्यमंत्री बन गए थे, तब आपको चीज दिखाई नहीं दी थी। बेटा था ना उनका, तब आपको नहीं मालूम था, तब मालूम था ना। एक मिनट रुक जाओ। जब बेटा था, आपने पप्पू जी के बारे में बोला, पप्पू जी को सीट नहीं दी। आपने उद्धव ठाकरे के साथ में, उनके पिताजी के साथ में गठबंधन करा, उनके साथ में करा, और जब आप उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे तब तो किसी ने नहीं कहा। तब उस पर आप सवाल क्यों नहीं उठाते कि आपने उद्धव ठाकरे से गठबंधन तोड़ के आपने उनकी पार्टी को तोड़ा, आप फिर भी डरे रहे। आपने एनसीपी को तोड़ा, आप फिर भी डरे रहे। उसके बाद कांग्रेस को तोड़ा। मोदी जी कितनी पार्टियों को तोड़ना चाहते हैं, और इस बच्चे इस बात को समझे। गाली देने की बात कर रहे हैं, बेटा एक काम करो, अपने फोन खोलो, इनके जो ट्रोलर्स हैं उनको निकालो बीजेपी के ट्विटर के ऊपर। कितनी गंदी गंदी गालियां वो देते हैं, कभी देखना सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी गाली देते हैं। अगर वो भाजपा के हो, एक भी वोट मत देना। अगर आम आदमी पार्टी के हो तो मुझे मत देना, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड करो, चेक करो। सुनीता केजरीवाल पर जो टिप्पणी करी, सुनीता केजरीवाल पर जो टिप्पणी करी, क्या बनने वाली है वो मुख्यमंत्री? मेरी बात सुनो,
ये कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि बोलने पे कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी जी जी, ओके ओके, जवाब। पहली बात, 20 सेकंड। नीतीश कुमार जी अपने पूरे जीवन में मंच पर हर जगह परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक शराब घोटाले पर इन्होंने कहा कि पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी ने स्पष्ट तौर पे कहा, हटा दिया आपने, आप अरे यार आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था, ललन सिंह जी को हटा दिया, ललन सिंह जी को हटा दिया ना। हाँ, उसमें कोई शक है? डोल अपना फोन, डोल अपना फोन में कोई शक है? तुम्हारी तरह फर्जी आदमी थोड़ी हो। ये पर्सनल कमेंट नहीं, कोई फर्जी आदमी नहीं, ये पर्सनल कमेंट। ये किस बात पे पूछा इन्होंने? बात करने ये जिन्होंने जिस तरीके से बात करी इन्होंने, किस तरीके से बात करी इन्होंने, क्या विधायक है? बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, मुझे लगा विधायक है तो सुनेंगे दूसरे की बात को। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा? विधायक है तो सुनेंगे तो सही। हटा दिया इन्होंने, की बात सुनेंगे आप। हटा दिया। तो उनकी पार्टी का मामला है, उनकी पार्टी का मामला है, आपकी पार्टी ने मुझे कितना हटा दिया, हटा दिया। सुनो, इनका इंटरनल मैटर है, हमारा मुख्यमंत्री कौन है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे केजरीवाल नहीं, इनका मुख्यमंत्री जेल में है क्या? इनका मुख्यमंत्री जेल में है क्या? चुप कराएंगे? इनका मुख्यमंत्री जेल में है क्या? तो इनके आपका मुख्यमंत्री जेल में है जी? इनके मुख्यमंत्री, आपका मुख्यमंत्री जेल में है जी? सामान्य बात करिए आप, छोड़ दो ये मोदी जी को छोड़ दे, मैं दिखाऊंगा कितना इनके जेल में जाएंगे, मैं दिखाऊंगा। एक सेकंड, देखिए ये राजनीति का मंच है, सबको अधिकार है सब बातें करना। एक सेकंड, मैं सबको रोकना चाहता हूं, लेकिन मैं आज आपसे मुखातिब होता हूं। एक सेकंड, लेकिन मैं जनता जनार्दन